तो दोस्तों ये हमारी निफ्टी 50 की एफआईआर सीरीज है, यानी कि निफ्टी 50 की जो दोस्तों 50 कंपनियां हैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पूरा इसमें बात करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद दोस्तों हम सेंसेक्स की जो दोस्तों 30 कंपनियां हैं उसके बारे में पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो बैंक निफ्टी है उसके 12 बैंकों के बारे में। तो ये सीरीज है दोस्तों, ये इसी तरीके से चलती रहेगी। आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के डाउन के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट का डाउन कौन है, निफ्टी का डाउन कौन है। वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सभी को पता ही होगा। इसकी दोस्तों आज हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे कि ये एक मौका है या फिर धोखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों निफ्टी 50 की सांस कहाँ अटकती है, वो है आप सभी को पता है रिलायंस पे। दोस्तों ये शेयर मार्केट का हाथी है, समझ लीजिए हाथी। यदि ये बैठ गया तो पूरा बाजार हिल जाता है। समझ रहे हैं बात को। क्या दोस्तों इस सवाल से आप एग्री करते हैं कि इस हाथी की जो आप सवारी कर रहे हैं, जो ये शेयर मार्केट का हाथी है, या फिर इसके पैरों तले कुचले जा रहे हैं? इस बात का जवाब आपके पास है? यदि है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल केस ओपन करते हैं आज का, और आज हम खोलेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की चार्जशीट और एक एक करके समझेंगे कि क्या ये बाइंग जोन में है या फिर ये ऑपरेटर्स का ट्रैप है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को। तो दोस्तों आज मैं आपको ट्रेडर्स की मिस्टेक्स को बताता हूं कि क्या इसमें वो दिक्कत करते हैं, ठीक है, क्या गलती करते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों आप कचरा स्टॉक्स यानी कि पेनी स्टॉक्स का आपको नशा हो गया है। जैसे आप 5 रुपए वाले 10 रुपए वाले शेयर्स के पीछे भागते हो। हमने देखा है ऐसे कई लोगों को, 5 रुपए वाले 10 रुपए वाले शेयर्स के पीछे भागते हैं। और टेलीग्राम पर दोस्तों वो फेक टिप्स ढूंढते हैं कि आज ये पेनी स्टॉक्स 2x होने वाला है, या ये 3x होने वाला है, या ये 4x होने वाला है। उसके पीछे भागते हैं और नतीजा क्या है दोस्तों कि वो जो मार्केट के असली बाहुबली हैं, यानी कि जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, उसके बाद टाटा हो गया, ऐसी कंपनियों को वो इग्नोर कर देते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते हैं इसकी तरफ। और यदि ध्यान देते भी हैं तो जैसे मान लीजिए अभी आया था फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक का दोस्तों आया था कि फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, RIL में इन्वेस्ट किया। और जैसे आप तक न्यूज पहुंची वैसे तो वो न्यूज लाखों तक पहुंची होगी ना। तो लाखों लोग जब तक शेयर मार्केट को आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तब तक शेयर मार्केट को टॉप पे पहुंचा दिए, RIL को, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और आप टॉप पर बाई करते हो, ठीक है, आप फोमो में आकर के बाई करते हो कि ये रैली आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। रिलायंस जैसे ही कुछ ऊपर जाने के बाद वो टॉप पे होता है और सांस लेने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, सांस लेने के लिए जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट होने पर डर के मारे आप लॉस में ही बेच देते हो कि मार्केट बढ़ ही नहीं रहा है, पैनिक हो जाते हो तुरंत, ठीक है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो का रेड यानी कि लाल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपको पता है? उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपके इन्वेस्टिगेशन में कमी, यानी कि आपकी जांच में कमी। समझ रहे हो बात को? यानी कि आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को, किसी भी स्टॉक्स को। समझ रहे हो? आप उसकी बेसिक्स को समझ ही नहीं रहे हो, बस आंख बंद करके पेनी स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हो। इसका नशा है आपको, और टेलीग्राम पर से फीड ढूंढ रहे हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है, वो ध्यान से देखें और समझेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सुपर कॉप इन्वेस्टिगेशन। मैं दोस्तों दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप हूं। मुझे हजारों पोर्टफोलियो का पोस्टमार्टम करने के बाद सिर्फ एक ही सच मिला है, और वो सच दोस्तों आपके सामने है। वो सच ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, यानी कि विदेशी निवेशक, ये आपको क्लियर होगा। विदेशी निवेशक जो होते हैं दोस्तों वो प्राइस नहीं देखते, वो वैल्यू देखते हैं। अब इन दोनों के बीच का अंतर अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो उसका प्राइस नहीं देखते, उसकी वैल्यू देखते हैं, और वो बड़ी कंपनियों में धीरे से इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों वो क्या देखते हैं? वो प्राइस देखते हैं। वो प्राइस देखते हैं कि प्राइस जैसे ही टॉप पर गया ये तो उसके बाद वो बाई करने लगते हैं। वो भी फोमो में बाई करते हैं। वो उस बात को समझते ही नहीं कि प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिफ्रेंशिएट करूंगा आप लोगों को, और अच्छे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखाने वाली है आपको। इस वीडियो से आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं पता चलने वाली है। इस बात को आप लोग 100% ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो क्या सिखाएगी आपको पता है? वो सिखाएगी आपको मार्केट कैप, PE रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, इसके बारे में समझाएगी। और ये समझ जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि चोर कौन है, सिपाही कौन है, यानी कि FIIs का जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उनकी साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों आज का हमारा मिशन है रिलायंस के फाइनेंशियल DNA को डिकोड करने का। इसका जो फाइनेंशियल DNA है दोस्तों उसको हम डिकोड करेंगे अच्छे तरीके से, वो भी बेसिक फाइनेंशियल DNA को, जो आप लोगों को समझ में आएगा। जो दोस्तों आप लोगों को चार्ट पर दिखता होगा ये डेटा, लेकिन इसके बारे में आपको समझ में नहीं आता है। चार्ट पर मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करते होंगे तो आपको ये डेटा दिखता है, लेकिन इसकी बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ फिलहाल।
तो दोस्तों आज आप पेपर और पेन निकाल लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस नंबर 1 की, और एविडेंस नंबर 1 क्या है? वो है दोस्तों मार्केट कैप। अब मार्केट कैप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये कंपनी की कुल कीमत होती है, यानी कि टोटल वैल्यू। और इसकी टोटल वैल्यू क्या है दोस्तों? 19 से 20 लाख करोड़ के बीच में है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ करोड़ नहीं, लाख करोड़। ये इतना पैसा है कि हम आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आप समझते हैं पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, सारे शेयर्स यदि आप खरीदना चाहें तो आपको इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे इस कंपनी को। जैसे एक उदाहरण समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे रिलायंस एक शॉप है मान लीजिए, ठीक है, उसके एक हिस्से की, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से की कीमत 100 रुपए है। ठीक है, और ऐसे ही इसके 10 हिस्से हैं, तो उसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? आपको पता है, 1000 रुपए होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो दोस्तों पूरी दुकान की कीमत हो जाएगी 1000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से पूरी कंपनी का मार्केट कैप पूरा टोटल, यदि आपको खरीदना हो आज की डेट में, तो आपको 19 से 20 लाख करोड़ के रूप में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए ये रकम बहुत बड़ी है। दोस्तों हमने आपको बताया कि आप पेन और पेपर निकाल लीजिए, डायरी। तो उसके लिए यदि आप नहीं निकाल रहे तो भी दोस्तों मैं आप डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, उस पर से जाकर के आप ये PDF में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों एविडेंस नंबर 2 है हमारा वैल्यूएशन चेक। वैल्यूएशन चेक, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों पीई रेशियो। अब इसको ध्यान से समझते हैं, पीई रेशियो का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग। इसका मतलब जो ये प्राइस है दोस्तों, पी रेशियो है रिलायंस कंपनी का, वो दोस्तों 19.98 यानी कि लगभग 20 है। ठीक है, इसका पीई लगभग 20 है। और इसका लॉजिक क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए 1 रुपए कमाने के लिए आप आज कितना पैसा दे रहे हो, ये आपको क्लियर नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कंपनी 1 रुपए मुनाफा कमा रही है, ठीक है, 1 रुपए प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, तो उसके लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं 20 रुपए तक देने के लिए। सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, तो उसके लिए लोग 20 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया? जैसे 20 रुपए जो दोस्तों होता है, वो किसी भी कंपनी का पी जैसे वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये 20 रुपए जो दोस्तों है, वो तय करता है कंपनी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या है। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा पी रहेगा उतना ज्यादा उस कंपनी का शेयर महंगा होगा। समझ रहे हैं बात? दोस्तों पी 25 से 26 रुपए तक भी चला जाता है। आपको ये पता नहीं होगा जो मैं डेटा बता रहा हूँ, 25 से 26 रुपए तक भी चला जाता है। अभी तो फिलहाल बहुत ही बेहतरीन है इसका पी, और उस रेट में आपको मिल रही है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, पीई आपको समझ में आ गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो क्या होता है दोस्तों? प्राइस टू बुक वैल्यू। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये कुछ डेटा है, ये कुछ इनके रेशियो है, वो आपको जानना जरूरी है कि कौन सा रेशियो किस कंपनी के लिए बेहतरीन होता है। समझ रहे हैं उस बात को? इसका रेशियो दोस्तों 2.23। 2.23 का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि शेयर प्राइस वर्सेज बुक वैल्यू। अब आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं रिलायंस एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है रिलायंस, मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है, ठीक, और इस दुकान का सारा सामान बेचने पर, जैसे मान लीजिए इसका हो गया गल्ला हो गया, स्टॉक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सब कुछ बेचने पर आपको मिल रहे हैं टोटल 100 रुपए। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट में लोग जो बोली लगा रहे हैं उस कंपनी को खरीदने के लिए, वो दोस्तों लगा रहे हैं मान लीजिए 223 रुपए की। 223 रुपए की उसकी बोली लगा रहे हैं भाई, 223 रुपए, 240 रुपए उसकी बोली लगा रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसके पीछे क्या वजह है कि भाई उस कंपनी की तो टोटल वैल्यू, उसका फर्नीचर, स्टॉक्स, गल्ला सब कुछ बेचने पे सिर्फ 100 रुपए ही मिलेगा। लेकिन वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका फ्यूचर है दोस्तों, भविष्य पर भरोसा है उसको, उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, इसलिए दोस्तों उसको लोग खरीद रहे हैं। ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि पीबी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, पीई और पीबी, ये इसका परफेक्ट है दोस्तों, सही है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है दोस्तों एविडेंस, रिस्क एंड कंपैरिजन करते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं इसमें इंडस्ट्री पी है वर्सेज रिलायंस की। इंडस्ट्री पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने आपको पी बताया कि रिलायंस का दोस्तों 19.98 है, यानी कि लगभग 20 है। ठीक है, और रिलायंस के हिसाब से दोस्तों ये फेयर है, यानी कि सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब इंडस्ट्री पी का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री पी का मतलब होता है दोस्तों, इंडस्ट्री पी है क्या, पहले उसका आंकड़ा देख लेते हैं। ये है दोस्तों 17.41 यानी कि 17.41। और रिलायंस की पी है इतना, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ डेटा। ठीक, तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे जो भी कंपनियां होती हैं वो रिलायंस की तरीके से जो कंपनियां हैं, जैसे हो गया ऑयल एंड केमिकल्स की जो कंपनियां यानी कि O2C जो कंपनियां हैं, उनका दोस्तों जो एवरेज होता है, एवरेज, ठीक है, एवरेज पी होता है, वो होता है 17.41। और इसका पी क्या है दोस्तों? 3 ज्यादा है, यानी कि लगभग 20 है। ये आपको क्लियर हो? यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ये अपने कंपटीटर से थोड़ा सा महंगा है, अपने जो कंपटीटर्स हैं इसके रिलायंस के, वो उनसे महंगा है। ये आपको क्लियर हो गया? और ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये मार्केट लीडर, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये क्यों है, क्योंकि ये मार्केट का लीडर है, ये सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसलिए इसका पीए दोस्तों जो है वो इंडस्ट्रियल की पीए से बहुत ज्यादा है। अब आपको समझ में, जैसे मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। मान लीजिए क्रिकेट में जितने भी प्लेयर हैं क्रिकेट में, ठीक है, सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें जो विराट कोहली की
वैल्यू है, वैल्यूएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। आपको क्या लगता है सारे प्लेयर्स आपको 2 से 3 सीआर में मिल जाएंगे, ठीक है, ऐड कराने के लिए, लेकिन विराट कोहली वो भी तो क्रिकेटर ही है, ये भी तो कंपनी ही है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू सीधा 5 से लेकर के 10 या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, ये बात आप इतने से आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी के ऊपर। ये क्या होता है, ये इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके माध्यम से आप समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है कि आपने ओन मनी, यानी ये आपका पैसा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉप खोली या, ठीक है, यानी कि दुकान खोले, उसमें आप 100 रुपए अपना लगाए, ये पैसा आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों 100 रुपए अपना लगाए, यानी कि इक्विटी हो गई, ये आपका पैसा हो गया। उसके बाद दोस्तों आप इसमें से 43 रुपए लोन ले लिए, ठीक है, 43 रुपए आप लोन ले लिए, यानी कि वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी वैल्यू इसकी है रिलायंस के दोस्तों 0.43। इसीलिए मैं आपको इस तरीके के उदाहरण समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी 43 रुपए आप लोन ले लिए, तो आपका डेब्ट टू इक्विटी क्या हो गया, 0.43। यानी 100 रुपए आप खुद अपनी दुकान में लगाएं, 43 रुपया है, आप प्रॉफिट करके भी दे देंगे। यदि नहीं भी हुआ तो आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे देंगे, थोड़ी थोड़ी कंपनी चलाएंगे तो भी सही रहेगा। यानी कि खुद के पैसों के मुकाबले उधारी कितनी है, उसका मतलब ये होता है दोस्तों। आते हैं कि डेब्ट इक्विटी कितना होना किसी कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन होता है दोस्तों, ये 1 से कम होना, ठीक है, 1 से कम होना किसी भी कंपनी के लिए ये बेस्ट होता है। यानी कि रिलायंस का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो सबसे बेस्ट है, यानी कि बाइंग करने लायक है, ठीक है। कंपनी की स्वास्थ्य की स्थिति ये बताता है कि कंपनी कितनी स्वस्थ है। पता चले आपको डेब्ट ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा किसी का कंपनी पर है, तो कर्ज ही भरने में लग जाएगी। मार्केट कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा ही नहीं पाएगी अपने प्रॉफिट को, समझ रहे हैं, और ये अपना पैसा अपनी ग्रोथ में लगा रही है रिलायंस, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा क्या है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एविडेंस नंबर 4 की तरफ, वो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि क्या परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। अब बात करते हैं आरओई की। आरओई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मालिक जो अपना पैसा लगाते हैं, जैसे दुकान में आपने 100 रुपये लगा दिया तो वो हो गई इक्विटी, ठीक है, ये आपकी इक्विटी है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न्स कमा रही है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है दोस्तों रिलायंस का, वो है दोस्तों 9.47%। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में या अपनी दुकान में 100 रुपये लगाए, तो वो साल के अंत में, यानी कि साल के अंत में जो दुकान है आपका कितना रुपया कमा के देगी, 9.47% का मतलब हो गया दोस्तों 9.47 रुपया, यानी कि 9.47 रुपये आपको दुकान आपकी कमा के देगी, यानी कि कंपनी कमा के देगी। शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि उसमें सारे जो खर्चे हैं उनको निकाल करके ऐड किया गया है। जब आपको क्लियर हो गया, ये उसका शुद्ध मुनाफा हो गया। आरओई इसका सही है दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। और दूसरा आ जाता है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब हो जाता है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब होता है कि एक शेयर पर, यानी कि हम आपको एक उदाहरण बताते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए आपकी दुकान ने साल भर में कमाए 7225 रुपये, ठीक है, इतना रुपए कमा लिए। अब यदि इसके 100 ठे हिस्सेदार हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं इसमें हिस्सा मांगने वाले, तो एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा जाएगा, वो जाएगा दोस्तों 72.25 रुपये, यही तो जाएगा ना। ये क्लियर हो गया, यानी कि प्रति शेयर, अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रति शेयर ये इतना पैसा एक आदमी के अकाउंट में जाएगा, वो है अर्निंग पर शेयर। यानी कि इससे पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर पर ठीक ठाक पैसा कमा रही है, यानी कि असल में कंपनी पैसा कमा रही है, इस बात का ये द्योतक है। समझ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमा रही है आपकी दुकान या आपकी कंपनी। ये अब आपको क्लियर हो गया, ये भी डेटा इसका सही है 9.47, आरओई भी इसका सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर, ये सारे क्लियर हो गए आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पांचवा है दोस्तों हमारा फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपको मतलब भाई अब तक कंपनी कमा रही है, पर शेयर पे कमा रही है, पी रेशियो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको क्या मिल रहा है, यानी कि डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों, एक सेकंड, डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है दोस्तों शेयर के बदले कैश वापस मिला। जैसे मान लीजिए आपने एक शेयर इसका है इस समय 1444 रुपए का, लगभग इतने रुपए का खरीदा, और खरीदने के बाद कंपनी अपना प्रॉफिट, जैसे हमने बताया 9.47%, ठीक है, इतना आप उसने प्रॉफिट कमाया। उसमें से दोस्तों इसका डिविडेंड यील्ड क्या है दोस्तों, इसका डेटा है 0.38 का, यानी कि इसमें से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाता है दोस्तों 9.09, यानी कि इतना आपको वो डिविडेंड देती है और इतना ये अपनी कंपनी ग्रोथ में लगाती है, ठीक है, और 0.38% आपको डिविडेंड देती है, यानी कि आपका 1400 रुपये इतना ही पड़ा रहेगा शेयर, आपको इतना रुपए आपके अकाउंट में वापस मिलता रहेगा, ठीक है। ये भी मिलता है तिमाही पे, समझ रहे हैं, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली मिलते रहता है पैसा। दोस्तों ये ग्रोथ कंपनी है, इसलिए ये मुनाफा बांटने के बजाय बिजनेस बढ़ाने में लगाती है। पैसा अपना ये 9.47% बांट सकती थी, ठीक है, लेकिन ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही है, जैसे जियो का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, रिटेल में बढ़ा रही है, ग्रीन एनर्जी में बढ़ा रही है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए,
ठीक है। हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू क्या होता है? जैसे बुक वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आज आपने 1444 रुपए में इस कंपनी का रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, और कंपनी किसी कारणवश दोस्तों कल ही बंद हो गई। तो कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उसके जो सामान है सारे, उनको बेचने के बाद, समझ रहे हैं बात को, वो सब कुछ बेचने के बाद उसकी जो बुक वैल्यू है वो कितना, यानी कि वो बेचने के बाद आपको 648.28 रुपए वापस मिलेंगे। यदि किसी कारणवश ये बंद हो गई तो जरूरी नहीं कि आपका ये पैसा जीरो हो जाए, नहीं, आपको इतने रुपए वापस मिल जाएंगे। ये इसकी बुक वैल्यू, इसकी दोस्तों इसका करंट प्राइस इसीलिए ज्यादा होता है, कंपनी चल रही है, ये इसकी बुक वैल्यू हो गई, और करंट प्राइस ये हो गई 1444 रुपए, और ये इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि कंपनी चल रही है और आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट देती रहेगी, समझ रहे हैं, ज्यादा समय के लिए, इसलिए। अब दोस्तों फेस वैल्यू आपने सुना होगा, इसका फेस वैल्यू 10 है, इसका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मतलब हमने आपको बताया 0.38%, यहाँ ऊपर डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है आपको डिविडेंड और शेयर स्प्लिट करने के लिए होता है। शेयर स्प्लिट मतलब होता है हिस्सेदारी, शेयर को स्प्लिट करने के लिए होता है, इसका मतलब ये डेटा दिया हुआ होता है। बाकी इसका मार्केट के प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है, जो मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है इससे उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए ये है रमेश, ठीक है, और ये है सुरेश। ये आपको क्लियर हो गया, ये रमेश ये सुरेश। अब दोनों के बीच में आपको मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए इसको, ये रिटेल इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, ये रिटेल इन्वेस्टर हो गया, ये दोस्तों FII हो गया, यानी कि विदेशी निवेशक हो गया। अपनी जियो में इन्वेस्ट किया, तब इसको पता चलता है और ये टॉप पर खरीदता है। ये RIL को, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टॉप पर खरीदता है, और जब मार्केट थोड़ा सा सांस लेने के लिए वही रुकता है, यानी कंसोलिडेट करता है, तो 6 महीने तक ये रुका रहता है, यानी कि कंसोलिडेट करता है जब मार्केट, तो बोर होकर के ये दोस्तों लॉस में ही बेच देता है RIL को, ठीक है, अपने शेयर को। उसके बाद दोस्तों ये फिर से टेलीग्राम ग्रुप्स में जैकपॉट ढूंढने लगता है, यानी कि ये पेनी स्टॉक्स ढूंढने लगता है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये बेकार है, घटिया है, ये लॉस में है हमेशा से। अब बात करते हैं सुरेश की, यानी कि FII की। वो क्या करता है दोस्तों? वो डेटा देखता है, ठीक है, PE 20 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है। मार्केट डरने पर नहीं खरीदता है ये। मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे टॉप पर है, थोड़ा सा डिप किया, ये डिप पर बाई किया, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिप किया तो फिर इस पर ये बाई किया, इस तरीके से ये खरीदता है। और दोस्तों फिर चैन की नींद सो जाता है, इसको किसी से कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अंबानी जी जो है, अंबानी जी इसके लिए खुद ही बिजनेस कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा है कि कब मुझे कहाँ खरीदना है, उसके बाद टेंशन फ्री होकर के छोड़ देता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, ये रातों रात जीरो तो होगी नहीं, न रातों रात इसका में पैसा इसका डबल होगा। ये दोनों चीजें जानता है, इसलिए ये चैन की नींद सो जाता है। और दोस्तों देश के सबसे मजबूत बिजनेस का मालिक है। हाँ, इसलिए दोस्तों आपको बनना क्या है? आपको रमेश नहीं बनना है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स बनिए, लेकिन ये रूल अपनाते हुए FII की तरह। आपको सुरेश बनना है, ये आप समझ रहे हैं, यानी कि FII बनना है, रमेश नहीं। ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आ जाते हैं दोस्तों साइकोलॉजी की तरफ, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा थोड़ी सी। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या होती है उसको। शेयर मार्केट दोस्तों ये कोई कसीनो नहीं है, कसीनो मतलब ये कोई जुआ नहीं है कि आप आए पैसा लगाए डबल की निकल गए। यह बिजनेस में हिस्सेदारी है, यानी कि यदि आप एक शेयर 1444 रुपए का खरीदते हैं RIL का, तो समझ लीजिए आप अंबानी के हिस्सेदारी कर रहे हैं, अंबानी के साथ, और बिजनेस पार्टनर बन गए, इतना समझिएगा आप बिजनेस पार्टनर बन गए अंबानी के, ठीक है। ये रातों रात दोस्तों जो आपके दिमाग में अमीर होने का कीड़ा है उसको दोस्तों निकाल करके फेंक दीजिए, ये बात आप समझिए। क्योंकि जो ये RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दोस्तों एक एंकर स्टॉक है। एंकर स्टॉक का मतलब समझ रहे हैं? एंकर स्टॉक का मतलब होता है ये लंगर, जैसे ये इस तरीके का होता है दोस्तों। एक ये जहाज़ों पर अक्सर होता है, तो जहाज़ें जब किनारे पर आती हैं तो पानी में अपने आप को स्थिर रखने के लिए ये लगाया जाता है। जबकि मार्केट में जैसे आंधी तूफान आए तो जो छोटी नावें होती हैं तो वो बह जाती हैं मार्केट में। जो ये होता है वो मार्केट को, नाव को सिर्फ हिलने देता है इधर उधर, लेकिन एक जगह खड़ी रहती है, समझ लीजिए, वो बहती नहीं है तूफान के साथ में, डूबने से बचाता है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, साइकोलॉजी को अपने मेंटेन कीजिए और मजबूत कीजिए, और समझ जाइए कि जो RIL है यानी कि रिलायंस है दोस्तों, वो शेयर मार्केट का एंकर है। आप अपनी साइकोलॉजी इस तरीके से बना लीजिए कि इसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपका डूबेगा नहीं, भले ही डबल ना हो पाए लेकिन डूबेगा नहीं, यानी कि जीरो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो दोस्तों, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों आप कमेंट में जरूर लिख के जाइए कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल बता देता हूं, इंटेल इसके अंदर की जानकारी जो आपको भी नहीं पता होगा उसको बता देता हूं। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट क्या है। सॉर्ट ऑफ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? SOTP, आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन।
अब ये क्या होता है, सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन का मतलब होता है कि ये पिज्जा एक तरीके, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर एक कंपनी तो है नहीं, इसके अंदर अलग अलग कंपनियां हैं जियो के अंदर, ठीक है। जैसे हो गई O2C, O2C मतलब ऑयल टू केमिकल, ठीक है, ऑयल टू केमिकल, ठीक। उसके बाद हो गया जियो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो गया इसका रिटेल का, ठीक है, रिटेल का बिजनेस हो गया, जैसे उसके अंतर्गत ट्रेंड्स के अंतर्गत कपड़े आ गए और सारी चीज़ें आ गई, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया ये वाला O2C हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए इसका हो गया जियो का, ठीक, ये जियो का हिस्सा हो गया। ये हो जाएगा दोस्तों इसका रिटेल का, रिटेल का मतलब समझ रहे हैं, रिटेल का मतलब इसमें ए जियो आ जाएगा, कपड़ों का ब्रांड, ट्रेंड्स आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो गए। और ये हो जाएगा दोस्तों O2C जियो रिटेल, ये हो जाएगा दोस्तों ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हमने गलत गलत लगा दिया क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, इस पे लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, सिर्फ इसको समझते हैं। सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जिस दिन जियो और रिटेल का, जैसे जिस दिन मान लीजिए जियो और इस रिटेल का आईपीओ आएगा, आईपीओ आएगा, उस दिन दोस्तों इसकी वैल्यूएशन और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, एग्जांपल, जैसे आपने हीरो होंडा नाम सुना होगा, ठीक है, हीरो होंडा, हीरो होंडा की आज की कीमत आप समझिएगा, क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, जब ये एक में ही थे तो इनकी वैल्यूएशन कुछ लगभग 30,000 करोड़ की थी, ठीक है, 30,000 CR की थी। और दोस्तों आज के समय में इसके क्या है, हीरो अलग हो गया है, ठीक है, और होंडा अलग हो गया है। अब इनकी अलग अलग, इसकी दोस्तों 5 से लेकर के 6 बिलियन डॉलर की है आज के समय में, हीरो की सिर्फ, क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, इंडियन बेस है। और होंडा की क्या है, होंडा दोस्तों ये सिर्फ स्कूटर बनाती है, 2 व्हीलर हीरो, जबकि होंडा दोस्तों वो 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर दोनों बनाती है, ये विदेशी कंपनी। इसकी वैल्यूएशन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 से लेकर 40 बिलियन तक डॉलर की है, इतना समझ लीजिएगा होंडा की। और ये एक में थी तो उसकी सिर्फ 30,000 करोड़ थी। आप इतना समझिएगा कि इसका असली मतलब क्या होता है, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन, यानी कि इसके पार्ट की जो वैल्यू बढ़ेगी, जब ये अलग अलग आईपीओ इसका आएगा तो इसमें ढेर सारे इन्वेस्टर आएंगे और इसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये दोस्तों एक समझ लीजिए कि इनसाइडर है, समझ रहे हैं, इनसाइडर इंटेल है, कॉन्फिडेंशियल, इस तरीके की सोच रखते हैं। वो सोच मैं नहीं रखता हूँ दोस्तों, वो FIIs रखते हैं हमेशा। इसीलिए दोस्तों ये है जो रिलायंस है वो देश का सबसे बड़ा स्टॉक्स है और सबसे बड़ा हाथी है। हमने इसीलिए आपको शुरू में बार बार बताया कि ये हाथी है, जब चलता है तो निफ्टी की सांस रुक जाती है, जब रुकता है तो, समझ रहे हैं। रिलायंस आपके घर घर में है, ये तो आप लोगों को पता ही है, हमने आपको पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया कि शॉर्टअप का मतलब क्या होता है दोस्तों। और इसीलिए इसमें FIIs DIIs सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किए रहते हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे चलते रहता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब जाते हैं दोस्तों फाइनल वार्निंग की तरफ। फाइनल वार्निंग क्या है दोस्तों, फाइनल वार्निंग ये है आपके लिए कि अब ऐसा भी ना कीजिएगा कि कल हो सुबह ही है, आप सुबह सुबह सबसे पहले ही जा करके सुबह सुबह आंख बंद करके ब्लाइंड बाइंग करना शुरू कर दिया। हमने आपको रिलायंस के बारे में इतना सब कुछ बता दिया और सुबह ही आ जाएगा करके तुरंत बाइंग करना शुरू कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आप इसको एक स्ट्रेटजी की तरीके से लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रिलायंस एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है, ये लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएटर है, ये छोटे समय के लिए आपका पैसा डबल ट्रिपल नहीं करने वाला पेनी स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों SIP मोड पर, SIP मोड पर, ठीक, SIP कर लीजिए छोटा सा, या फिर जैसे थोड़ी सी डीप हो तो अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करते रहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करते रहिए, जिससे आपका वेल्थ क्रिएट होगा एक लंबे समय के बाद में, आपका डूबेगा नहीं पैसा, आपका स्थिर पड़ा रहेगा और बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर आपने ये फंडामेंटल्स को, ये जो हमने आपको अभी सब कुछ बताया है, जो डिटेल्स बताई है, उसको यदि आपने इग्नोर कर दिया तो समझ लीजिए मार्केट आपको इग्नोर कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरीके से फिर से आप पेनी स्टॉक्स के चक्कर में आप घूमते रहेंगे और आपका कभी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए लॉजिक समझिए प्लस डेटा, उसके बाद आपका पैसा रॉकेट हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया ये दोस्तों। फिलहाल केस को क्लोज करते हैं, ठीक है। दलाल स्ट्रीट पर दोस्तों, बहुत दलाल स्ट्रीट का मतलब समझ रहे होंगे आप, शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट जो है दोस्तों वो दलाल स्ट्रीट पर है, ठीक है। दलाल स्ट्रीट पर स्कैम्स बहुत हैं दोस्तों, लेकिन सुपर कॉप हमारी नज़र सब पर है। और दोस्तों अपनी पोर्टफोलियो को सिक्योर करें, लाइक और सब्सक्राइब बटन पर हथकड़ी जरूर लगाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओवर एंड आउट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।